बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पास। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक वन अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 में है सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हम लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एक्स वेरिएबल गिवन है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वाई वेरिएबल गिवन है, कोई भी वेरिएबल गिवन हो सकता है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए मैं लिख चुकी हूँ। 10x माइनस 5x प्लस 4 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 7। सो सबसे पहले हमारे पास ये जो नंबर 3 डिवाइड हो रहा है, इसको हमने रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में अगर करें ना तो इनके नीचे 1 ही आएगा, जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती। हमने क्या करना है, हमने इन सब के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग लिख देंगे बाय मल्टीप्लाइंग 3, ठीक है। अब सबको 3 ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमने 3 को यहाँ पर 10x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर माइनस का साइन डाला। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 4 डिवाइड बाई 3 से इज़ इक्वल टू, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। तो हमारे पास 3 को जब 10x से मल्टीप्लाई करेंगे 30x आ जाएगा, माइनस 3 1 ज़र 3 3 1 ज़र 3, और यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा 5x। अब ये क्योंकि माइनस है और ये प्लस है, दो डिफरेंट साइंस आ रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर माइनस और 1 4 ज़ 4 आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू 7 3 ज़ 21 आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, जो नंबर्स है उसको अपनी कंट्री में भेजना है, साइन चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों ने इनको 30 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 30 में से 5 जाएगा, 25x रह जाएगा, और जैसे कि ये 21 था और यहाँ पर ये -4, वहाँ जाके +4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25x इज़ इक्वल टू 25। अब ये 25 अपनी कंट्री में जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 25, 25 1 ज़र 25, 25 1 ज़र 25, आंसर आएगा 1। बहुत ईजिली हमारा पार्ट 1 ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, पार्ट बी हमारे पास है 4x डिवाइड बाई 3 माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 1/4। सबसे पहले इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 3 माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 ज़ 4, और ये ऐड हो जाएगा 5, ठीक है। सो 5/4 आ जाएगा। अब नीचे के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो इसका हम लोग LCM ले लेते हैं, ठीक है। 3 2 एंड 4। सबसे पहले छोटे टेबल पे छोटा जो प्राइम नंबर है 2 है, सो 2 पे 3 नहीं आता, और 2 1 ज़ 2 एंड 2 ज़ 4। अगेन इसको 2 पे कर लेते हैं, क्योंकि 2 हमारे पास छोटा प्राइम नंबर है, 2 1 ज़ 2, और 3 रह गया, सो 3 1 ज़ 3। तो इस तरह तीनों हमारे पास 1 आ चुके हैं, इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये हमारे पास 2 1 ज़ 2 ज़ 4 हो जाएगा, और 4 3 ज़ 12 हो जाएगा, ठीक है। इट्स मीन्स 12 को हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ताकि नीचे वाले नंबर्स कैंसिल हो जाए। तो कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 4x डिवाइड बाई 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब ये क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन की तरह आ रहा है, तो हमने इसको ऐसे कर देना है ब्रैकेट, ठीक है। ये तो सिर्फ एक ही था, और यहाँ पर भी हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 5/4। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। 3 1 ज़ 3 3 4 ज़ 12, 2 1 ज़ 2 2 6 ज़ 12, 4 1 ज़ 4 4 3 ज़ 12। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ 16x, माइनस अब 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x हो जाएगा, और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 6 1 ज़ 6 इज़ इक्वल टू 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाएगा। इस तरह अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वेरिएबल्स की कंट्री हुई, तो ये जो नंबर इनके बीच में है ये अपनी कंट्री में चला जाएगा, प्लस का साइन था माइनस में चेंज हो जाएगा। सो 16 में से 6 को माइनस करेंगे, हमारे पास 10x आ जाएगा, और ये 15 माइनस 6 हो गया, ठीक है। अब 15 में से जब हमारे पास 6 चला जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 9 रह जाएगा, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला जो x नंबर है इसको अपनी कंट्री में भेजना है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 10 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, हमारे पास सी पार्ट है, x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू -1।
अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ ये इसको फ्रैक्शन फॉर्म बनाए तो नीचे 1 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका हमने एलसीएम लेना है, 1 तो 1 ही होगा। सो 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए 3 और 4, सो 2 और 3 से 2 2 तो 4 हो जाएगा। फिर 2 का टेबल पहले पढ़ेंगे, 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, और 3 का पढ़ेंगे, 3 1 ज़र भी 3 हो जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़र 4 एंड 4 3 ज़र 12। सो हमने क्या करना है, 12 को इनकी तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड्स, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अब हमारे पास जब ये इक्वेशन इस तरह आ चुकी है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना है। इनकी कटिंग कर लेंगे, 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, ठीक है। अब इनकी कटिंग होगी तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों के साथ जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 4x हो जाएगा, ये माइनस माइनस ही आएगा, 4 1 ज़र 4 हो जाएगा। अब ये -3x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस क्योंकि डिफरेंट साइंस है तो माइनस हो जाएगा, और 3 3 ज़र 9 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इज इक्वल टू 12 1 ज़र 12 और ये माइनस, सो -12 आ जाएगा हमारे पास, बहुत ईजी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने चले इधर ही कर देते हैं, इन दोनों को इधर ऐड कर देते हैं, इन दोनों को इधर ऐड कर देते हैं क्योंकि ये दोनों x वेरिएबल्स हैं और ये दोनों नंबर्स हैं। सो पहले वेरिएबल्स को देखा जाए तो 4x माइनस 3x मीन्स 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा, 1 हम क्योंकि हम 1 नहीं लिखते। और 4 और 9 को दो इनके जो है ना सेम साइंस है, ऐड कर देना है लेकिन साइन बड़े का लगेगा, तो 9 बड़ा उसके साथ माइनस से माइनस लगाएंगे, 9 और 4 हमारे पास 13 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग लिखेंगे -12। अब ये जो नंबर है ना ये अपनी कंट्री में चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू -12 और ये साइन चेंज होगा +13। सो यहाँ पर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, अब ये देखिए 13 में से 12 माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और साइन ग्रेटर का होगा तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। सो x इज़ इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ चुका है। नाउ डियर स्टूडेंट डी पार्ट हमारे पास है 1 - y + 5 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है y - 1 से डिवाइड बाई 4। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो हम यहाँ पर 1 को उसी तरह लिख देंगे, y + 5 को उसी तरह लिख देंगे, डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू, अब 3y से मल्टीप्लाई होकर 3y और -3 1 ज़र 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। अब यहाँ कोई फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, इसके नीचे मीन्स 1 है। हमने क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर लेना है, ठीक है। तो सॉरी एलसीएम लेना है ताकि इनके जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं वो कैंसिल हो जाएँ। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने 3 और 4 का एलसीएम लिया था, हमारे पास आंसर आया था 12। तो हमने क्या करना है, 12 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय y + 5 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3y - 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि ये पूरी जितनी भी इसकी हमें दिया गया है ना ये ब्रैकेट के अंदर y + 5 डिवाइड बाई 3 ये 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ ऊपर वाला ऐसा नहीं, दोनों ये सारे इक्वेशन ही इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये हो जाएगा 12 1 ज़र 12 माइनस ये 3 1 ज़र 3 3 4 ज़र 12 हो जाएगा, और ये 4 1 ज़र 4 4 3 ज़र 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4y से मल्टीप्लाई होकर 4y हो जाएगा। अब ये माइनस है ये प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट साइंस हैं तो माइनस हो जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, अब इसको ओपन करेंगे तो 3 3 ज़र 9y हो जाएगा। अब ये कुछ नहीं है, पॉजिटिव है, ये सब्ट्रैक्शन इसकी दी गई है तो यहाँ पर साइन चेंज आएगा, माइनस आएगा क्योंकि दोनों साइंस डिफरेंट हैं, और 3 3 ज़र 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने वेरिएबल्स को अपनी कंट्री में भेजना है और नंबर्स को अपनी कंट्री में भेजना है। तो यहीं पर सबसे पहले हम लोग यहाँ, तो डियर स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या लेना है, हम लोगों ने इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 में से 12 चला जाएगा तो 8 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है, और साइन ग्रेटर का लगेगा। और दूसरा हमारे पास रहता है -4y, ठीक है, इज़ इक्वल टू 9y - 9। अब वेरिएबल को अपनी कंट्री में भेज देंगे और नंबर को अपनी कंट्री में, तो साइंस चेंज हो जाएंगे। ये -4y हमारे पास था, ये यहाँ पर प्लस था तो यहाँ आके -9y हो जाएगा। ये यहाँ पर -9 पहले से था और ये यहाँ पर -8 आके +8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, हम ये हमारे पास क्योंकि दो सेम साइन है एडिशन करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13y साइन ग्रेटर का लगेगा, 9 के साथ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे।
और यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डिफरेंट साइन से सब्ट्रैक्शन करेंगे और साइन ग्रेटर का लगेगा तो ये -1 आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों साइड्स पे माइनस है वो कैंसिल हो जाएंगे और ये 13 जो है ना अपनी कंट्री में चला जाएगा तो ये हो जाएगा y = 1/13। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, और इक्वल की दोनों साइड्स पे जब हमारे पास साइंस होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप कैंसिल नहीं करते तो यहाँ भी माइनस होगा, ये भी यहाँ आपके साइन तो अपना चेंज नहीं करेगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन हो जाएगा ना, तो इसके साइन यहाँ पर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1/13 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, ई पार्ट हमारे पास है 6 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है y - 2 डिवाइड बाई 7 से, -12 = 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है y - 7 से डिवाइड बाई 3। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6y - 6 2 = 12 डिवाइड बाई 7 -12 = 2y - 7 7 2 14 डिवाइड बाई 3। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो हम लोगों ने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, तो 3 सबसे पहले छोटा है तो उसको ले लेते हैं, 3 1 = 3 और ये 7 1 = 7, सो 7 7 7 2 13 7 3 = 21। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस 21 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग 21। ठीक है, तो वी गेट, हमें क्या हासिल होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 21 को। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि पता चले इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। -21 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, = 21 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट लगा देते हैं 2y - 14 डिवाइड बाई 3, लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, कटिंग करनी है, 7 1 = 7 7 3 = 21। ठीक है, 3 1 = 3 3 7 = 21। ठीक है, अब 3 को 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 6 = 18y हो जाएगा, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 = 36 हो जाएगा, -21 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो या रफ वर्क में कर लो, लेकिन मुझे पता है 252 आंसर है। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14y हो जाएगा, माइनस डालेंगे और 7 को हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98। ठीक है, अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, हम लोगों ने नंबर्स को अपनी कंट्री में सेंड करना है, वेरिएबल्स को अपनी कंट्री में सेंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 36 और 252 ये दोनों प्लस हो रही हैं क्योंकि दोनों के साइंस सेम है और साइन ग्रेटर का लगेगा, सो माइनस लगेगा, तो ये 18y माइनस इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है, एंड 5 6 7 8 हो जाएगा और 2 मीन्स 288 हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर 14y - 98 हो जाएगा। अब इसको हम लोग वेरिएबल को अपनी कंट्री में भेज देंगे और इस नंबर को हम अपनी कंट्री में भेज देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये पक्की बात याद रखें, जब किसी के साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव हम नहीं डालते, इट्स मीन्स वो नंबर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर नहीं डाला हुआ मीन्स ये पॉजिटिव था, तो यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा। सो 18y - 14y हो जाएगा, और -98 पहले से था और ये -288 + 288 हो जाएगा। अब 18 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4y रह जाएगा, और ये दोनों डिफरेंट साइंस है, मीन्स सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो 288 में से 98 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 190 आ जाएगा। साइन ग्रेटर का लगेगा क्योंकि 288 बड़ा है उसके साथ प्लस है तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो हम साइन नहीं डालते। अब ये 4 जो है ना यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, y = 190 डिवाइड बाई 4। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं और नंबर को मिक्स नंबर में ले आते हैं आंसर को। सो 190 यहाँ, 4 यहाँ। ठीक है, तो 4 4 ज़र हमारे पास 16 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 रह गया। अब 0 को नीचे उतारेंगे एंड 4 7 ज़र 28 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 रह जाएगा। सो आंसर हमारे पास आया है y = 47 2 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, तो आंसर क्या आया है 47 1/2। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, एफ पार्ट हमारे पास है 7 - 2y डिवाइड बाई 2 -2/5 एंड 2 - y जो है ना ये यहाँ पर मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, नीचे वाले के साथ ये डिवाइड ही हो रहा है, = 1 1/4। सो इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 - 2y डिवाइड बाई 2। ठीक है, माइनस, अब ये देखिए 2 2 = 4 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में ही लिखते हैं एंड माइनस का साइन लगा देंगे एंड 2y = 2y हो जाएगा डिवाइड बाई 5। ठीक है,
इस तरह इज़ इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा और 1 ऐड हो जाएगा, सो 5/4 आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोग जब ओपन करेंगे ना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका साइन क्यों चेंज होगा वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा यहीं पर समझ लें, क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस है तो दो सेम साइंस होके प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर जब साइन माइनस का होता है ना तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाते हैं। अब सबसे पहले डिनोमिनेटर्स जो है ना उनको हम लोगों ने हटाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एलसीएम ले लेते हैं 2 5 4, सो ये 2 1 ज़र 2, 5 इसी तरह 2 2 ज़र 4, अगेन 2 1 ज़र 2 हो जाएगा एंड 5 1 ज़र 5 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आया 2 2 ज़र 4 एंड 4 5 ज़र 20, तो हमने 20 क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है बाय मल्टीप्लाइंग 20 वी गेट, ठीक है। हम लोगों ने 20 को मल्टीप्लाई करना है, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2y डिवाइड बाई 2 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2y, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ब्रैकेट लगा दें, डिवाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 5/4। अब इनकी कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़र एंड 2 10 ज़र, 5 1 ज़र एंड 5 4 ज़र, 4 1 ज़र एंड 4 5 ज़र, ठीक है। सो नीचे से डिनोमिनेटर्स ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि 1 1 आ चुका है, तो हम लोगों ने क्या करना है 10 7 ज़र 70 माइनस 10 2 ज़र 20y माइनस, अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़र 16, अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा एंड 4 2 ज़र 8y आ जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू 5 5 ज़र 25 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब नंबर्स को एक जगह पे लेके जाएंगे, वेरिएबल्स को एक जगह पे लेके जाएंगे। अब यहाँ पर नंबर्स हमारे पास एक +70 है, एक -16, सो इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करनी है, दो डिफरेंट साइंस हैं, सो 70 में से 16 चला जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास 54 रह जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा -20y, ठीक है। इसको जब दोनों को सॉल्व करेंगे ना, ये इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -54, साइन ग्रेटर का लगाना है, सॉरी +54, ठीक है, साइन ग्रेटर का लगाना है, सो 70 हमारे पास प्लस है। अब ये -20y हो जाएगा +8y हो जाएगा इज़ इक्वल टू 25, और ये जो +54 था ये अपनी कंट्री में जब इक्वल की उस साइड पे जाएगा -54 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ देखा जाए दो डिफरेंट साइंस हैं, तो सब्ट्रैक्शन करनी है, 20 में से 8 चला जाएगा, 12 रह जाएगा, 12y, साइन ग्रेटर का लगा, 20 ग्रेटर उसके साथ माइनस है, ठीक है। अब 25 माइनस 54, छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन नेगेटिव का लगता है, ये इस तरह आप लोग समझ लें कि एक पॉजिटिव है, अगर साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव है, एक माइनस में है, तो डिफरेंट साइंस के लिए सब्ट्रैक्शन की जाती है। 54 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है, -29। अब हमारे पास ये जो -12 है ये अपनी कंट्री में चला जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, सो y इज़ इक्वल टू -29 डिवाइड बाई -12, ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, या यहाँ पर कैंसिल कर दे या फिर यहाँ पर ला कर कैंसिल कर दे कि माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अगेन, ठीक है, हम लोगों ने इसकी डिवीजन कर देनी है 29 और 12, ठीक है, सो ये हमारे पास हो जाएगा 12 2 ज़र 24, सब्ट्रैक्शन करेंगे 5, तो आंसर हमारे पास क्या आया, y इज़ इक्वल टू 2 5/12, ठीक है डियर स्टूडेंट। बहुत इजीली हमारे पास ये आंसर आ चुका है और आज के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट बारी आती है क्वेश्चन नंबर 12 की, सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, बाय शोइंग योर वर्किंग क्लियरली वेरीफाई इफ़ x इज़ इक्वल टू 19/20 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x - 3/4 इज़ इक्वल टू 1/3x + 5/6। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है और देखना है क्या हमारा आंसर x की वैल्यू 9/20 आती है या नहीं, हम लोगों ने सॉल्व करके बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है 2x - 3/4 इज़ इक्वल टू 1/3x + 5/6। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने डिनोमिनेटर जो है उसको सेम करना है, ठीक है। सो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। 1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे 1 है। हम लोगों ने 4 3 और 6 का एलसीएम लेना है, 4 3 और 6 का। सबसे पहले हम लोग 2 के टेबल पे पढ़ते हैं, 2 2 ज़र 4, 3 इसी तरह एंड 2 3 ज़र 6। अब 2 1 ज़र 2 हो जाएगा और 3 रह जाएगा और 3 1 ज़र 3 3 1 ज़र 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आया 2 2 ज़र 4 एंड 4 3 ज़र 12। तो हमने क्या करना है, सो डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, हम लोगों ने 12 के साथ इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 12 वी गेट, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 3/4
इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एक्स प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5/6। तो कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर तो पहले से ही 1 था तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 4 12, 6 1 6, 6 2 12। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 2 24x, ठीक है, माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4 1 4x हो जाएगा, प्लस ये 2 5 हमारे पास 10 हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, नंबर्स को अपनी कंट्री में भेजना है, वेरिएबल को अपनी कंट्री में, साइन चेंज करके, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये कोई साइन नहीं है, प्लस था ये माइनस हो जाएगा। सो 24 माइनस 4x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ पर x भी है, ठीक है। अब 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20x रह जाएगा, इज़ इक्वल टू 10 और 9 ऐड होके 19 हो जाएगा, ठीक है। अब x इज़ इक्वल टू, जब ये 20 अपनी कंट्री में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन थी उधर डिवीजन हो जाएगी, 19/20 हमारे पास आंसर है, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है, x की वैल्यू 19/20। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 12 और एक्सरसाइज 4D का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रैक्टिस नाउ लेकर आऊँगी, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।